एक तो दुनिया जब से शुरू हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को जब अल्लाह ने पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से मशवरा किया। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी बनाना चाहता हूँ, मैं दुनिया में एक अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने एतराज किया, परवरदिगार आलम, क्या तू उसको खलीफा बनाएगा जो दुनिया में फसाद मचाएगा? क्या तू उसको अपना नायब बनाएगा जो दुनिया में खुरेजी करेगा? क्या तू उसको अपना नायब बनाएगा जो दुनिया में तबाही मचाएगा, जो दुनिया में खून खराबा करेगा? अल्लाह फरमाता है, अगर फरिश्तों तुम आदम से बेहतर हो, अगर तुम्हें आदम से ज्यादा इल्म है, फम्बिऊनी बिअस्माई हाउलाई, तो जरा मुझे इन चीजों के नाम बताओ। जैसे अल्लाह ने फरिश्तों से नाम पूछा, सारे के सारे फरिश्ते खामोश है। जब वही नाम हजरत आदम से पूछा तो हजरत आदम ने सारी चीजों का नाम बताया। पता ये चला हजरत आदम को फरिश्तों पे जो फजीलत दी गई वो इल्म की बुनियाद पे अता की गई है। आज दुनिया के बड़ा से बड़ा आलिम जो दूसरे पे फजीलत हासिल करता है वो इल्म की बुनियाद पे हासिल करता है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये वो रसूल है जिनमें हमने बाज को बाज पे फजीलत अता फरमाई है। तो ये फजीलत कभी इल्म की बुनियाद पर है, कभी शराफत की बुनियाद पर है, कभी मर्तबे की बुनियाद पर है, कभी ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर है। लेकिन दुनिया की सारी फजीलत एक तरफ है, मुस्तफा जाने रहमत की फजीलत एक तरफ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया का सारा इल्म एक तरफ, मेरे नबी का इल्म एक तरफ, माशाअल्लाह। दुनिया के सारे पढ़े लिखे एक तरफ, मेरे नबी का पढ़ा हुआ एक तरफ। और जरा तवज्जो करना मेरे भाई, कुरान क्या है जरा हम कुरान को समझे। अल्लाह ने कुरान को 4 हर्फ से मुज़य्यन फरमाया। काफ है कुरान में, रा है कुरान में, अलिफ है कुरान में, नून है कुरान में। ये 4 हर्फ है, लेकिन अल्लाह की कसम इन 4 हर्फों पे अगर एक एक हर्फ पे तकरीर होने लगे तो कई कई घंटे की गुफ्तगू खाली कुरान के एक एक हर्फ पे की जा सकती है। हजरत जब सर सोच के देखो, जब नाम इतना काबिल है, नाम इतना शानदार है, तो अंदर का मटेरियल कितना शानदार होगा। हजरत अली फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बा के नीचे जो छोटा सा नुक्ता है, अगर मैं उस नुक्ते की तफसीर लिखने लगूं तो 40 ऊंटों पर वो किताबें लदके जाएंगी। खाली एक नुक्ते की तफसीर लिखना है। आज वो कुरान इस मदरसे के बच्चों ने अपने सीने में बसाया है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन माओं को जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन बाप को जिन्होंने ऐसे बच्चों की परवरिश करी है, जिन्होंने सारा कुरान अपने सीने में बसाया है, सारा कुरान अपने दिल में बसाया है। दुआ करें कि जिस तरह अल्लाह ने कुरान याद करने की तौफीक दी है, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान, जश्ने दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब थोड़ी सी तवज्जो करना, कुरान क्या है, कुरान को समझो। कुरान ने मक्के वालों को चैलेंज किया, मदीने वालों को, पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज किया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ओ मेरे बंदो कान खोल के सुन लो, यही वो किताब है जिसमें शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं। दुनिया का हर किताब लिखने वाला बंदा सबसे आखिर में एक नोट लगाता है, सबसे आखिर में तंबीह लगाता है कि भैया मैंने किताब लिखी है, बड़ी जांच पड़ताल करके लिखी है, बड़ी मेहनत करके लिखी है, लेकिन फिर भी अगर किताब में कोई गलती मिल जाए तो हमें इत्तला दे दे ताकि अगले एडिशन में उसको सही करा दिया जाए। दुनिया का हर राइटर, हर लिखने वाला, हर मुसन्निफ, हर तालीफ करने वाला अपनी किताब के आखिर में यह माजरतनामा पेश करता है कि अगर किताब में कोई गलती मिले तो हमें बता देना, किताब में कोई गलती मिले तो हमें बता देना। लेकिन कुरान ने इसके पलट के अंदाज अपनाया है। कुरान ने जो अंदाज अपनाया है वो ये नहीं कहा कि गलती मिले तो बता देना, ये नहीं कहा कमी मिले तो बता देना, बल्कि कुरान कहता है हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, दुनिया वालों जितने बड़े बड़े लोगों को चाहो बुला लो, अगर दम है
तो कुरान में गलती निकाल के दिखाओ। यही वो कुरान है जिसके पहले पारे के पहले सफे में चैलेंज किया गया है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यही वो किताब है जिसमें शक व शुबहे की गुंजाइश ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं। हजरत इमाम मालिक ने एक किताब लिखी। किताब लिखने के बाद उसको उठा के रख दिया। रखने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद आए, अपने शागिर्द को बुलाया और कहा जरा ये किताब मेरे सामने पढ़ो। शागिर्द आया, किताब पढ़ने लगा, कहा ये गलती है, सही कर दो। शागिर्द ने सही कर दिया, किताब बंद करके कहा रख दो। दोबारा फिर कहा किताब उठाओ, किताब पढ़ा, फिर जो गलती निकली उठा के कहा सही करवाया, कहा उठा के रख दो। तीसरी बार फिर वो किताब मंगाया, शागिर्द से कहते हैं किताब पढ़ो। शागिर्द ने किताब पढ़ी, हजरत इमाम मालिक को फिर गलती नजर आई, फिर सही कराया, ले जाके रखवा दिया। एक एक करके 70 बार वो किताब पढ़ी गई। तवज्जो करना मेरे भाई, 70 बार। कौन इमाम मालिक? इमाम दुनिया में 4 है, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हंबल और इमाम आजम अबू हनीफा। इन 4 इमामों में जय्यद इमाम है हजरत इमाम मालिक, जिनके मानने वाले को मालिकी कहा जाता है। उनके मुत्तबईन की तादाद दुनिया में करोड़ों की तादाद में है। इतना बड़ा ऑथर, इतना बड़ा मुसन्निफ, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा फकीर, इतना बड़ा मुजद्दिद अपनी किताब लिख के 70 बार पढ़वाया। पढ़वाने के बाद हर बार कोई ना कोई गलती निकल रही है। शागिर्द को किताब दिया, कहा इसको थैले में लपेटो, ले जाके दरिया में डाल दो। शागिर्द ताज्जुब में पड़ गया, कहने लगा हुजूर इतनी बड़ी किताब लिखी है, इतनी मेहनत से लिखी है और 70 बार पढ़ा के सुन भी लिया है, फिर इस किताब को दरिया में क्यों डलवाया जा रहा है? हजरत इमाम मालिक कहते हैं मैं जितनी बार पढ़ रहा हूँ हर बार गलती निकल रही है। दुनिया में कोई किताब गलती से पाक हो ही नहीं सकती। अगर कोई किताब गलती से पाक है उसे कुरान पाक कहा जाता है, उसे कुरान मजीद कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने कुरान, फैज़ाने कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसे कुरान पाक कहा जाता है। सुने, एक बुद्धिस्टों का एक बहुत बड़ा धर्म गुरु है, योरमा जानते होंगे, जिसका नाम है दलाई लामा। तिब्बत का रहने वाला कर्जा, तिब्बत का दलाई लामा चाइना से बगावत करके वो भागा भागा फिर रहा है। तिब्बत का रहने वाला बुद्धिस्टों का सबसे बड़ा धर्म गुरु है। उससे मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि भैया आपने हर धर्म की किताबों को पढ़ा है, हर तरह के मजहब को देखा है, जरा बताओ तो कौन सी किताब आपको सबसे सच्ची लगी, कौन सा मजहब आपको सबसे अच्छा लगा? ओ कसम खुदा के मुसलमानों, ये बात सुन के तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। वो बंदा मुसलमान नहीं है, वो बंदा इस्लाम का फॉलोवर नहीं है, कुरान पाक पढ़ने वाला नहीं है। कहने लगा भाइयों आंखें बंद करके, दुनिया में किताबें हर मजहब के पास है, लेकिन कोई मजहब अपने किताब को 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता है। अगर ये गारंटी किसी के पास है तो मुसलमानों के पास है। मुसलमानों की किताब है जो 100% गारंटी देता है। हमने कहा यार ये गारंटी किसी आलिम की नहीं है, ये गारंटी मेरे रब की है। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दुनिया वालों हमने कुरान उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। और ईमानदारी से बोलना, जरा जोर से बोलो, जिसकी गारंटी अल्लाह ले ले वो कभी गड़बड़ हो सकता है। जोर से बोलो, गड़बड़ हो सकता है नहीं। अभी एक बदतमीज आदमी जिसका नाम वसीम रिजवी पहले था, उसके बाद जितेंद्र सिंह त्यागी बना, हम ना जाने क्यों एक और नाम बन गया। वो ये समझ रहा था नाम बदल लो ना तो मजा आ जाएगा, लेकिन खुदा न खुदा ही मिला, न वैसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के। उसने कहा था 26 आयतें कुरान में गलत है, इनको निकाल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला, फाइल लगाई सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया
और कह दिया ये सब बिला वजह की बकवासा नहीं है। कुरान अगर समझना है तो मोहब्बत से पढ़ना सीख लो। वाह 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 वाह। कुरान समझना है तो मोहब्बत से पढ़ना सीख लो। वो चला था कुरान से आयतें निकलवाने, अल्लाह ने उसके अपने मजहब ही से निकाल के बेधर्मे बना दिया। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखना, अब बात कुरान की चली है, हाफिज कुरान का जलसा है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो हाफिज कुरान है, लेकिन हाफिज कुरान लोगों से एक माजरत के साथ बड़ी मोहब्बत से अपील करता हूँ, कुरान को याद करना और है, कुरान पे अमल करना और है, कुरान को रट लेना और है, कुरान को समझ के पढ़ना और है। जो भी हदीसें हाफिज कुरान के बारे में जो भी हदीसें वारिद हुई हैं, उलमा के जो अकवाल वारिद हुए हैं, वो महज हाफिज कुरान जिसने कुरान खाली रट लिया है उसके लिए नहीं है, बल्कि कुरान पे अमल भी करता हो उसके लिए है, कुरान को समझता भी हो उसके लिए है। यार हमने तो हाफिज कुरान बनाया, लेकिन कुरान को समझने वाला नहीं बनाए। हमने कुरान पे अमल करने वाले पैदा नहीं किए हैं। और जरा तवज्जो करें, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह लगी हुई है, हाफिज कुरान का मर्तबा मुस्तफा बयान फरमा रहे हैं, हाफिज कुरान की शान नबी बयान फरमा रहे हैं। नबी फरमाते हैं, सुनो, कल जब मैदान महशर होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ भेजा जाएगा। उन्हीं लोगों की उसी लाइन में एक हाफिज कुरान को लाया जाएगा। हाफिज कुरान ऐसा है जो कुरान पढ़ता भी है, कुरान समझता भी है, कुरान पे अमल भी करता है, उसको लाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, हाफिज साहब क्या आपने कुरान याद किया है? हाँ परवरदिगार मैंने याद किया है। क्या आपने कुरान पे अमल भी किया है? हाँ मेरे मौला अमल भी किया है। क्या आपने कुरान को समझ के पढ़ा है? हाँ परवरदिगार आलम मैंने समझ के पढ़ा है। इनाम चाहिए परवरदिगार आलम? हाँ हाँ इनाम ही के लिए तो लाइन में लगा हो। अल्लाह फरमाएगा फिर चले जाओ, जन्नत का दरवाजा खुला है, अंदर चले जाओ। हाफिज कुरान लपक के जन्नत के दरवाजे में कदम रखेगा, आगे बढ़ेगा, बड़ी दूर चला जाएगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों हाफिज कुरान को वापस बुलाना। अल्लाह अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये नहीं बोलेंगे आप? सुने, ये हाफिज ताहिर साहब ने थोड़ा सा पंडाल छोटा कर दिया, और वजह क्या है? पब्लिक उमड़ने की तारीफें पता है जी, इस वक्त इलाके में जलसे हो नहीं रहे। अल्लाह, मौसम ठीक ठाक वाला, धान काट के रुपया सब इकट्ठा है। अल्लाह, उशरा उशरा मदरसे में देना नहीं है। हाँ अरे हजरत, ये कौम अगर सच में अपना सिर्फ धान का उशरा ईमानदारी से निकाल दे तो किसी मदरसे को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर ये इनको समझा ले जाओ ना, अरे मुजम्मिल साहब, अगर मर्दों को समझा ले जाओ, बाहर बैठे रहते हैं, इनको समझा ले जाओ कि भैया 20 कुंटल हुआ है, अगर पानी तुम्हारा ज्यादा लगा हो तो 5 के हिसाब से दे दो, बारिश का पानी ज्यादा लगा है तो 10 के हिसाब से दे दो, अगर 5 के हिसाब से जोड़ोगे तो 1 कुंटल हो गया, 10 के हिसाब से जोड़ोगे तो 2 कुंटल हो गया। तब तक वो चुड़ैल अंदर देखते, हाँ हाँ तुम्हारे खाती तो कुल भवय है। अगर मर्द को समझा लेंगे तब तक वो इस कदर जोरदार करे नजीर साहब, ये अल्लाह की बना। हाँ इसीलिए फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को डाला जाएगा। क्यों पता है? ये बड़ी नाशुक्री होती है, बहुत नाशुक्री होती है। शौहर पूरी जिंदगी इनकी खिदमत करता रहे, पूरी जिंदगी, और एक बार मैका ना जाने दे, बस देखो 25 साल की सारी मेहनत तुम्हारी 2 मिनट में मलिया मेट न करते, फिर नाम बदल दे। हाँ हाँ मजाक नहीं कर रहा। मैं भी नेपाल गया तकरीर करने का मुशर्रफ साहब ना, तो देखे कि एक औरत ने 5-6 छेद करवाया था कान में। मैंने कान देखा, मैंने कहा या अल्लाह ये कान है कि छेद की फैक्ट्री है, छेद का कारखाना है। यार अल्लाह ने कान अच्छा भला बनाया है, एक छेद कर लो, बहुत मोहब्बत है तो 2 कर लो, लेकिन 5-5-6 और अल्लाह न करे अगर एक भी छेद खाली रह गया, शौहर ने उसमें कुछ बनवा के नहीं दिया ना, तो पूरे मोहल्ले में कान दिखाती है, देखो सूना सूना पड़ा है, लेकिन इनकी कमाई में जुरते नहीं है तनको कि हमका दे दे। ये नाशुक्रापन होता है। ओ मेरी बहनों आओ जरा, कुरान जो बच्चे तुम्हारे कुरान पढ़ रहे हैं ना, तुम्हारा 1 रुपया जिन अगर इन बच्चों पे लगा होगा तो आगे जरा समझो मुस्तफा की हदीस। नबी फरमाते फरिश्तों हाफिज़ो कुरान को वापस बुला के लाओ।
हाफिज कुरान को वापस बुलाया गया। दुनिया की सारी शायरी एक तरफ, आला हजरत की शायरी एक तरफ। सुने आला हजरत क्या फरमाते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको आप समझ नहीं पाएंगे, बस बगैर समझे बोलो सुभान अल्लाह। चूंकि ये इंजन बोल रहा है तो डब्बा अपने आप बोलना चाहिए। ये समझ रहे हैं सब, माशाअल्लाह। आला देखिए, दुनिया की सारी शायरी एक तरफ। मैंने कहा ना, अभी तक आपने सुना होगा कि एक आदमी सवाल करता है, अगले बंदे से जवाब मांगता, लेकिन आला हजरत की शायरी खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं ये भी नहीं वो भी नहीं। यार ऐसा क्या, खुद ही पूछ रहे हैं और खुद ही उसका जवाब दे रहे हैं। ये कमाल आला हजरत को कैसे मिला, सुने। रुख दिन है आ मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। आला हजरत कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा दिन के उजाले की तरह है या फिर मेहरे समा की तरह है, कैसा वो तो बताएं। कह रहे हैं ये भी नहीं, खुद ही सवाल खुद ही जवाब, कह रहे हैं ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर क्या है, सुने। रुख दिन है मेहरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं। अरे शब जुल्फ या मुश्के खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, जश्ने दस्तार हिफ्जुल कुरान, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब सुने, आला हजरत फरमाते, जब बुलबुल ने मुस्तफा को देखा तो बुलबुल ने कहा ये फूल है, और जब कुमरी कहते कोयल को, जब कोयल ने मुस्तफा को देखा तो कहा मेरी जान इन पे कुर्बान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बुलबुल फूल कहे, कोयल अपनी जान नबी पे कुर्बान करे, इन सब को देख के अक्ल हैरत में पड़ गई। फिर हैरत ने क्या कहा वो सुने। बुलबुल ने कुल उनको कहा, कुमरी ने सर वजा फजा, हैरत ने झुझे ला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। हैरत ने झुझे ला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है मक्ते से पहले आखिरी शेर बताओ, सुभान अल्लाह। आला हजरत का तवक्कुल देखें नबी की जात पर। कहते हैं हम गुनहगार लोग हैं, डर लग रहा था जो गुनाह हमने किया है उसकी सजा दुनिया में मिलेगी, और अगर दुनिया में बच बचा गए तो मैदान क़यामत में तो पक्का मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। लेकिन फिर दूसरे मिसरे में सुने, डर था कि इसी या की सजा अल्लाह अल्लाह। अब होगी या रोज़े जज़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत फरमा रहे, डर लग रहा था गुनाहों की सजा अब होगी, अब नहीं तो मैदान महशर में तो पक्का। लेकिन नबी की जात पे भरोसा देखें, सुने। डर था किसी या की सजा अब हो गया रोज़े जज़ा। अरे दी उनकी रहे मत ने सदा, दी उनकी रहे मत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, जश्ने दस्तार हिफ्जुल कुरान, हाजी शहनवाज आलम बलियावी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
जोर माशाअल्लाह। जोर जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सुनो, अच्छा ये इस तरफ रोड की तरफ जिन लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं वो गाड़ियों को पार्किंग के एरिया में खड़ी कर दें, इसलिए कि यहाँ पब्लिक ज़्यादा है, उनके बैठने का कोई इंतज़ाम हो सके। आप लोगों से गुजारिश है जिनकी जिनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं वो मेहरबानी करके इससे पहले कि उसकी हवा निकल जाए, इससे पहले कि पेट्रोल किसी और गाड़ी में पहुँच जाए, आप इसको अपनी जगह पे पहुँचा दें ताकि यहाँ लोगों के खड़े होने का या उनके बैठने का इंतज़ाम। अब थोड़ी सी तवज्जो करना मेरे भाई। सुनिए, कुरान पाक क्या है? मैंने एक आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता कुल हल यस्तविल लजीना यअलमूना वल लजीना ला यअलमून। ऐ मेरे महबूब, आप जरा लोगों से कह दें, आप जरा लोगों से बता दें, आप जरा लोगों से इरशाद फरमा दें, क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? क्या इल्म वाला और बगैर इल्म वाला बराबर हो सकता है? ये सवाल करने के लिए अल्लाह ने फरमाया अपने हबीब से, ये सवाल तो इतना आसान है कि एक कम पढ़े लिखे बंदे से भी आप अगर पूछे भाई बता तो सही, पढ़ा लिखा और अनपढ़ बराबर है क्या? आलिम और जाहिल बराबर है क्या? पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग एक हैं क्या? तो दुनिया का हर बंदा ये जवाब दे देगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आलिम और जाहिल बराबर नहीं है, पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर नहीं है, इल्म वाला और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं है। यार इल्म वाले की शान अल्लाह ने कुरान पाक में जाहिर फरमाई। आओ जरा चल